कालाकोट में एक समय बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी और वहाँ पर अगर हम बात करें लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, डर खौफ के माहौल में रहते थे। राजनीतिक कहें कि संरक्षण के तहत बहुत सारे लोग वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन जो लोग किसी न किसी तरीके से राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे, उनका हमेशा डर खौफ बना रहता था। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर का भूगोल बदला है और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उनकी शिरकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम जगहों पर अपनी जो ज़मीन मजबूत की है, जहाँ पर उनका बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं था। कालाकोट भी वैसा ही एक इलाका है, लेकिन अभी भी वो एनसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रशपाल जो वहाँ के जो फॉर्मर एमएलए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था और कहीं न कहीं उनके अब मृत्यु के बाद कहीं न कहीं एनसी की वो ज़मीन जो है वो उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। लेकिन मामला यहाँ पर जुड़ा हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ता के तरफ से। दिलबाग सिंह हैं हमारे साथ, दिलबाग सिंह ठाकुर। आपको मैं बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कालाकोट में ही रहते हैं। पिछले 2 साल से इन्हें फॉर्मर एमएलए जो है रशपाल, उनके ब्रदर जो हैं दोनों, वो हरास कर रहे हैं। बहुत सारी इन्होंने चिट्ठियाँ तमाम अलग-अलग विभागों में लिखी। पुलिंदा एक बन गया बहुत मोटा, चाहे उसमें डीजी से लेकर हो, चाहे इन्होंने तमाम बड़े नेता हों, बड़े अधिकारी हों, सबको लेटर लिखी और ये बताया कि मेरे साथ बहुत हरासमेंट हो रही है, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये आए हैं खुलकर तमाम प्रूफ लेकर, और कहीं न कहीं जिस तरह से इन पर अब ज़्यादा जो खतरा लाइफ थ्रेट बन गई है, उसको देखते हुए ये बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए दिलबाग जी कि 2 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है। लोगों के साथ अगर 1 महीने तक अगर कुछ होता रहे तो वो तुरंत बाहर निकलते हैं, लेकिन वजह क्या थी? अप्रोच वाले लोग थे, आपकी कहीं सुनवाई नहीं थी और बीजेपी का टैग आपके साथ लगा था, इस वजह से ज़्यादा आपको हरास किया जा रहा था। सर, हरास मेरा होने का कारण ही सिर्फ एक ही है और कोई हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है कि मेरे माथे पर बीजेपी का लेवल क्यों लगा हुआ है। उस एनसी के गढ़ में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, ना कोई झंडा उठा सकता है, ना कोई एजेंट बन सकता है, ना कोई चल सकता है। हमारी गलती ये होगी, आप गलती कहें या क्या कहें, भूल करें, जो बीजेपी के वहाँ पे कार्यकर्ता एक एक्टिवली हमने काम किया, इस वजह से उस एनसी के लीडरों द्वारा हमें हरास किया गया। लगभग 2.5 साल हो गए और मैं 2.5 साल इसलिए खुल के सामने नहीं आया। मैं ऑफिशियली सबको चिट्ठियां लिखता रहा, कंप्लेंट्स करता गया, डीसी से, एसपी से, एसएचओ से, डीआईजी से, एसडीपीओ से, सबसे मिलता रहा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और एक्शन ना लेने का कारण ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, पिछले 30-40 सालों से कोई एक्शन ही नहीं लेता। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हर चीज़ को दबा देती है। मैंने लास्ट में फाइनली थक के डीजीपी साहब को 3-4 कंप्लेंट्स की कि सर वहाँ का माहौल ऐसा ख़राब है, वहाँ पे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एक बहुत बड़ी प्राइम एजेंसी है, और उनके द्वारा भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन डीजीपी साहब की तरफ से रिस्पॉन्ड आया, वहाँ हमारी चिट्ठियाँ पहुँची, और लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को दबा दी जा रही है। मुझे जी बताइए, अभी जिस तरह से हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, कश्मीर घाटी में कई बीजेपी के लीडर्स को टारगेट किया गया, उनकी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई। उसके बाद तमाम बड़े नेता जो हैं अफसोस जाहिर करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, केंद्र से भी नेता आते हैं। आप जीवित हैं, अभी सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा पूरा बना हुआ है। क्या चीज़ का इंतज़ार कर रही है बीजेपी के बड़ा नेतृत्व कि आप पर भी कोई जानलेवा हमला हो, तब जाकर कोई ये जागेंगे? क्यों बंगाल जैसा माहौल, जैसे वहाँ पर पूरा इस समय वहाँ पे पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन पर अटैक होता है, उनको मार दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उस पर ही पूरी कहीं राजनीति चल रही है। सर, जानलेवा हमला हो, अब मुझे ये बताइए, जानलेवा हमला हुआ तो 1 मिनट में काम ख़त्म। मैं जो 5 सालों से इतनी हरासमेंट, जिस इंसान का सब कुछ छीन लिया जाता है, तो इससे जान जाना ही अच्छी बात है, ठीक है ना? जान चले जाना ही अच्छी बात है। जो मैंने इतनी फिजिकली या मेंटली या हर तरह से हमें टॉर्चर किया गया। आप पे एलिगेशन लगा कि आपको टेररिस्ट भी बताने की कोशिश की गई, ड्रग पैडलर भी बताने की कोशिश की गई, तो क्या उस धाराओं के तहत पुलिस ने आप पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी और बाद में क्या निकला जब आप पे ये एलिगेशन लगाए गए? सर, ये सब झूठ है। मैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जब उस एरिया में जब ये मेरे ऊपर इतना दबाव डालते थे और मैं नहीं माना, मैं फिर भी बीजेपी की तरफ से चलता गया और सबको, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट का हाई कमीशन है, सबको चिट्ठियाँ लिखता रहा और इनकी मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज जाके बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि फाइनली अब हमारा कोई अफसोस होता है। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ इस चीज़ का अफसोस है? कोई गिल्टी है? नहीं, आज तो गिल्टी हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा कारण ही यही है, हमें हरास करने का कारण ही एक यही है
कि हम बीजेपी से जुड़े। केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस पीएमओ हैं, जुगल किशोर हैं एमपी हैं आपके इलाके के। किसी की इतनी मतलब क्या किसी की भी नहीं चल रही है रशपाल सिंह की फैमिली के और उनके उनके अगर वो आपको तंग कर रहे हैं तो? सर मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे ये बताइए कि अगर देखा जाए कालाकोट के अंदर, मैं छोटा वर्कर हूँ, कालाकोट के अंदर ऐसे ऐसे वर्कर्स, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, उन लोगों को हरास किया गया है। और हमें बड़ी दुख की बात ये कहनी पड़ रही है कि सेंटर में हमारी मोदी जी की सरकार, स्टेट में हमारी सरकार और पर्टिकुलरली वहाँ कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी सरकार, वहाँ के मिनिस्टर साहब हमारे बैठे हुए, फिर भी इन लोगों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया। अब इनकी क्या ताकत है, पुलिस के साथ इनकी क्या सांठ-गांठ है, इस चीज़ को मैं नहीं जानता। अभी इस समय तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व नहीं है, कोई रूल नहीं कर रही है, कोई शासन नहीं कर रही है, एलजी महोदय के नीचे ही चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो कहती है हम खुल के काम करते हैं बिना किसी डर खौफ के, अभी के वक्त भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय। सर बिल्कुल बिल्कुल, जब सर यहाँ पे गवर्नर रूल लगा था, मेरे साथ ये एट्रोसिटी स्टार्ट हुई थी, तब मुझे लगा था कि अब ये इतना बड़ा हादसा कर रहे हैं, अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, जब ये एनसी रूलिंग पार्टी में थे तब तो इनका इतना दबदबा था ही था। लेकिन एक बात ये भी आती है, अब जब यूटी बनी सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे नहीं है, अब तो मुझे लगा कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन मैंने लाख कोशिश कर ली, अभी तक कोई शिकंजा सर इसके ऊपर कसा नहीं तो गया। पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना हो गए, वो भी कई बार आपके इलाके का राउंड करते हैं, या फिर उससे ऊपर भी जो नेतृत्व है, चाहे अगर हम बात करें तरुण चुग की हो या फिर ऊपर जेपी नड्डा तक, आप कार्यकर्ता हैं, आपने उस पूरी बेल्ट को आपने कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को वहाँ पे जिंदा रखा हुआ है, तो वहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं पहुँची? सर ऊपर तक तो अप्रोच हमारी नहीं पहुंची, ना मैं पहुंच पाया हाई लेवल तक, अमित शाह जी तक, जेपी नड्डा जी तक, वहां तक नहीं। लेकिन रविंदर रैना जी को हमने बताया, मैं क्या, मेरे साथ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, हम सारा डेलीगेशन जाते थे। तो आपका लोग कहीं मजाक नहीं बनाते कि वो तो हमेशा कहते हैं आऊँ है ना, चिंता नहीं करनी, तो चिंता आपके लिए चिंता बनी हुई है, तो लोग नहीं कहते कि ये कार्यकर्ता को चिंता बनी है, तो हम क्या कैसे बीजेपी के साथ चलें? नहीं, बात तो सर बड़ी चिंता की बात है। अब उनको इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि अब ये चिंता है या नहीं है, ये उनको कहीं ना देखना कहीं चाहिए। गलत मैसेज आता है कि कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग जो बीजेपी के वोटर होंगे या फिर साइलेंट वोटर है जिसका जिक्र भी किया जाता है, वो कैसे सुरक्षित होंगे, वो कैसे खुलकर आगे आएंगे? मैं ये बताना, कालाकोट के अंदर कोई भी हाथ खड़ा करके 10 बंदे नहीं बोल सकते कि मैं बीजेपी को वोट डालने जा रहा हूँ। 10 बंदे, लाखों लोग, 2 लाख की आबादी है, 10 लोग नहीं खड़े होके कह सकते कि मेरा वोट इस बार बीजेपी को होगा। अगर ये चीज़ हो गई तो वो समझ लो उनका सर्वनाश हो गया। इस तरह की उनकी गुंडागिर्दी है। हम क्या कहें पार्टी से, किसको क्या कहें? और बड़ी अफसोस की बात यह है कि यही 30 साल से गुंडागिर्दी करने वाले एनसी के लोग अब 2 महीने पहले अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखने के लिए बीजेपी में आ गए। अब मैं किसको, अपनी पार्टी को ब्लेम करूं, एनसी को करूं, किसको कहूं? तो अभी डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं इलाके में, मतलब तमाम जम्मू कश्मीर में। क्या आप पे ये भी आरोप लगा होगा कि अब ये निकल के बाहर आ रहा है तो पक्का इसको बीजेपी ने ही बोला होगा क्योंकि ये उन्हीं का वर्कर है, तो अब ये जाकर निकल रहा है, उसका भी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का कोशिश की जाएगी? सर बीजेपी मुझे क्यों बोलेगी? एनसी की बात कर रहा हूँ, एनसी के जैसे आप बता रहे हैं कि फॉर्मर उनके, मुझे जो हरासमेंट हुई है वो पर्टिकुलरली ठाकरों द्वारा हुई है। और ठाकर को हैं 30 साल से एनसी के नेता हैं और 2 महीने पहले बीजेपी के आए हैं, और मैं 6 साल से बीजेपी का वर्कर हूँ। और ये चीज़ देखते हुए पॉलिटिकल यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं है कि मैं आज 2 महीने या 3 महीने से, ये पिछले 5 सालों से ये चीज़ चल रही है सर। ब्यूरोक्रेसी भी कोई सपोर्ट नहीं करी, पुलिस महकमा कुछ नहीं? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दिलबाग सिंह हैं, कालाकोट के रहने वाले, और साफ तौर पर फॉर्मर एमएलए जो लेट रशपाल सिंह ठाकुर हैं, उनके और उनके भाइयों के खिलाफ इन्होंने मामला जो है कहीं ना कहीं अपना एक रखा है सामने कि वो 2.5 साल से इनको हरास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कई टेररिस्ट होने का भी चार्ज इनके ऊपर एलिगेशन लगाया, ड्रग पैडलर का भी लगाया, प्रॉपर्टी का, बहुत सारे अलग अलग। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन जो है वहाँ पर उनकी बना के रखी है और भाजपा का नाम लेने वाले हैं, उनको ही शेष नेतृत्व जो है उनको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं दिलवा पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको सिक्योरिटी नहीं दिलवा पा रहा है। तो उन तमाम जगहों पर जहाँ पर रिस्क में रह रहे हैं तमाम बीजेपी के लोग, बीजेपी के वर्कर, उनका क्या होगा? और कहीं ना कहीं जो रविंदर रैना जो बड़े, क्योंकि अध्यक्ष हैं, उनका नाम इसलिए ले रहे हैं, अध्यक्ष हैं वो, उनकी जिम्मेवारी बनती है अब अपने पूरे कार्यकर्ताओं का जो है ख्याल रखें वो। तो जब वो बात करते हैं कि मैं हूँ, चिंता नहीं करनी, तो चिंता बन रही है, इनकी चिंता ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि जो भाजपा के जो नेतृत्व है वो ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो कुछ करेगा तभी ब्यूरोक्रेसी कुछ करेगी। अब देख रही है कि क्या इनकी हरासमेंट कुछ कम होती है या फिर कुछ पुलिस एक्शन लेती है। वीडियो शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स।